तो भारत ने चीन को कमर तोड़ने के लिए 11 साल से छुपाकर रखा था हथियार। चीन को सर्वनाश करने के लिए बाहर निकाला है। भारत और चीन के बीच की सीमा है जो 80 से अधिक वर्षों से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण रही है। 1972 में दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध पैदा हुआ जो आज भी जारी है। भारत ने चीन पर सीमा पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच संबंध खराब हुए हैं। इसलिए चीन कभी फाइटर जेट, कभी मिसाइल तो कभी परमाणु बम की धमकी देता रहता है। लेकिन भारत ने चीन की ऐसी तोड़ बना लिया कि उसकी अकड़ धारी रह गई। हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं 2013 में, जिसके पहले टेस्ट से ही दुनिया में टहलका मच गया था, वो डेडली मिसाइल आ रही है। दुनिया में हो गई बड़ी टेंशन। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव चल रहा है। दरअसल इस तनाव की शुरुआत हुई 2017 से, जब डोकलाम विवाद हुआ। तब भारत और चीन के बीच एक भयंकर जंग होने ही वाली थी, जैसे इजराइल और हमास। लेकिन ऐन वक्त पर चीनी सेना पीछे हट गई। इसके बाद चीन ने धोखे से 2020 में गलवान घाटी के पास भारतीय सेना पर धोखे से हमला किया था, जिसमें कहा जाता है कि चीन ने भारतीय सेना के हाथों 40 सैनिकों को खोया था। और अब चीन फिर से वही गलती कर रहा है। चीन अब एलओसी से लेकर समुद्र तक भारत के साथ युद्ध करने का सपना देख रहा है। दोस्तों, एक सीक्रेट हम आपको बता दें कि डोकलाम के समय चीन यूं ही नहीं वापस भागा था, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती हुई थी, जिसका तोड़ चीन के पास नहीं था। और अब चीन ने मुंह की बल खाकर समुद्र से वार करने की जरूरत की है। दरअसल भारत के पास एक ऐसा योद्धा है जो दुश्मन को समुद्र पर हमेशा के लिए सुला सकता है। दरअसल यह योद्धा 2013 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत ने इस महायोद्धा को छुपा कर रखा था, क्योंकि यह हथियार कोई माड़ा मोटा हथियार नहीं है, बल्कि यह एक बार चला तो दुश्मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब चीन समुद्र पर भारत के साथ युद्ध करने की भूल कर दी है, तो भारत ने अब 11 साल बाद एक बार फिर से वापस निकालने का फैसला किया है। क्या है यह हथियार, कितनी ताकत रखता है? 11 साल बाद भारत इसे क्यों निकाल रहा है? इस हथियार को निकालने के बाद किस तरह से भारत समुद्र का शहंशाह बन जाएगा और चीन इस महायोद्धा का कोई विकल्प नहीं खोज पाएगा? दोस्तों, पूरी खबर क्या है वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, पर इसे हमारी काफी हेल्प होती है। चीन की चाल जब एलओसी पर नहीं चली, तो चीन ने अपनी नौसेना को अलर्ट करते हुए हिंद महासागर में तैनात कर दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों भारत के दक्षिणी जलीय सीमा के पास मंडराते हुए नजर आते हैं। यहां से चीन द्वारा भारतीय हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारत को समुद्र की ओर से घेरने की नापाक साजिश चीन ने शुरू कर दी है। लेकिन चीन की यह चाल अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारतीय युद्धपोतों को बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक द्वारा कुछ ऐसी तैयारी की जा रही है जिसे जानने के बाद चीन को हिंद महासागर में तैनात अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों की चिंता सताने लगेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने 11 वर्षों की अथक मेहनत और अनुसंधान के बाद एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो दुश्मनों के लिए बर्बादी का संदेश लेकर आएगा। यह हथियार सिर्फ एक मिसाइल या तोप नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, ताकि भविष्य में जब इस हथियार को फायर करने के लिए भारत के पास विकल्प आ जाएंगे, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस हथियार को उसमें फिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस SLCM यानी ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी वेरिएंट का पहला परीक्षण 20 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किया गया था। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिसाइल ने 290 किमी की अपनी पूरी रेंज के लिए अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से वर्टिकल उड़ान भरी और मिसाइल पानी के नीचे से निकली और अपने टारगेट को मार गिराया। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने साल 2013 में ही इस मिसाइल का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था।
लेकिन आज तक इसे किसी प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल नहीं किया गया है, क्योंकि मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसे किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म से फायर करना संभव ही नहीं है। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की जाने वाली पनडुब्बियों पर इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चीनी नौसेना को अकेली निपटा सकती है ब्रह्मोस एसएलसीएम मिसाइल, जिसकी कॉपी भी चीन आज तक नहीं बना पाया। दोस्तों, ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस एसएलसीएम के पास दो तरह की क्षमताएं मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों का काल माना जा रहा है। इसमें से पहली क्षमता है सी स्कमिंग और दूसरी क्षमता है टेरेन हगिंग, यानी लॉन्च करने के बाद यह मिसाइल समुद्र में पानी के काफी नजदीक उड़ान भरती है, जिसकी वजह से रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें दो तरह के वर्ड लगाए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की तादाद को बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसके लिए खतरनाक ताकत वाली पनडुब्बियों डेवलप की जा रही है, ताकि जंग के वक्त दुश्मन को घेर कर उसे बर्बाद किया जा सके। भारत की योजना है कि पनडुब्बियों को इतना ताकतवर बनाया जाए कि सबसे शक्तिशाली दुश्मन भी इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में छिपी रहेंगी और जब वक्त आएगा दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगी। ताकतवर से ताकतवर एसएसबीएन को भी फायर करने में सक्षम हो, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा प्रोजेक्ट बी के अंतर्गत 6 पनडुब्बी को डेवलप करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाली पनडुब्बियों को एईपीए किया जाएगा, ताकि सबमरीन पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी कम हो जाए, ताकि दुश्मन के सोनार सिस्टम इन सबमरीन को ट्रैक न कर पाए। साथ ही यह सबमरीन लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर धावा बोल दे। भारत ने पहले अपने तमाम युद्धपोतों को बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों के घातक कॉम्बिनेशन से लैस कर दी है, यानी यह समुद्र के ऊपर से चीनी युद्धपोतों को टारगेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और अब पाताल से निकलने वाली ब्रह्मोस एजेंसियों का सामना चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों को करना पड़ेगा। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि चीन हिंद महासागर में तैनात अपने युद्धपोतों और सबमरीन को लेकर कितना ज्यादा चिंतित रहेगा। भारत के प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की जा रही सबमरीन में ब्रह्मोस को तैनात करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि स्पीड के मामले में अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी पीछे छोड़ देती है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। इस मिसाइल की मार्क क्षमता 400 किलोमीटर है। यह 2.8 मैक की सुपरफास्ट स्पीड के साथ दुश्मन पर हमला करती है। साथ ही खराब मौसम के बावजूद दिन और रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2014 में मंजूरी प्रदान की गई थी। 2015 में एक सिलेक्शन कमेटी के रेकमेंडेड के आधार पर निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट की खरीद एसबीएम मॉडल के तहत की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में जो पनडुब्बी बनाई जा रही है उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और लैंड अटैक क्षमता 500 किलोमीटर रेंज के साथ कम से कम 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। इन पनडुब्बियों पर वर्टिकल रूप से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हो, ताकि भारत की समुद्र पर ताकत बेतहाशा बढ़ सके। तो वैज्ञानिकों के इस कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।